इंश्योरेंस कंपनियों में एफडीआई की ऑपोजिशन पार्टियों ने सख्ती से मुखालफत की है। ऑपोजिशन के मुताबिक मरकजी हुकूमत मुल्क के वसाइल धीरे धीरे गैर मुल्की कंपनियों को फरोख्त कर रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपोजिशन पार्टियों ने LIC तरमीमी बिल की सख्ती से मजम्मत की है। हम यहाँ पर सारे पार्टी के नेता जो खड़े हैं, आपको हाउस में चंद बातें जो घटी और हम सभी लोग मिलके जो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को लेकर लड़ रहे थे। हमारा मकसद एक ही था, जो इंश्योरेंस बिल लाया गया है उसमें बहुत से खामियां हैं, तो इसीलिए हम ये चाहते थे कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। यहाँ के कंपनियों को जो भी पैसा मिलेगा, FDI आएगा, जो इन्वेस्ट करेंगे उस पे आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन कंपनी का ओनरशिप देने का भी उन्होंने इसमें प्राविधान किया है और उसको कंट्रोल करने का भी प्राविधान दिया है। I don't know the idea of this government in allowing foreign direct investment in insurance companies. Insurance is the area where people invest and insurance company pay after when there is a need. There is no need for any outsider to invest in insurance companies. Every citizen of this country, for their own future and safety, they invest in insurance companies. स्वामित्व और नियंत्रण विदेशी हाथों में जा रहा है, तो ये शुरुआत है। आज इंश्योरेंस सेक्टर में हो रहा है, रेलवेज की यही स्थिति है और सरकार बड़ी खूबी से एक शब्द इस्तेमाल कर रही है, मोनेटाइजेशन। ये मोनेटाइजेशन एक शब्द है जिसके माध्यम से तमाम जो सामाजिक सरोकार हैं, जो इस देश की धरोहर थे, आप उनका कत्ल कर रहे हैं। और तुर्रा ये द गवर्नमेंट हैज द ऑडेसिटी टू से दैट वी आर वर्किंग फॉर द पीपल। मुझे तो नहीं लगता कि कौन से ये आत्मनिर्भरता की मिसाल माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम दे रहे हैं। मैंने कल कहा था, एक सेल्फ आत्मनिर्भरता का अंग्रेजी होता है सेल्फ रिलायंस। प्रधानमंत्री जी का सेल्फ गॉन होता जा रहा है, रिलायंस ही रिलायंस है। कल जिस तरीके से सारे विपक्ष की मांगों को दरकिनार करते हुए जबरन ये बिल पास किया गया, ये लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ काम किया गया। ऐसे ही इन्होंने कृषि कानूनों में किया था, ऐसे ही कल इन्होंने किया। जो लक्ष्य 2019 में इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में 49% FDI का रखा था, अभी तक वो 35% और 23% ही हासिल हो पाया है। तो जब आप अपने लक्ष्य को ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो 74% क्यों कर रहे हैं आप FDI?